अरे भाभी, मैं जरा नीचे से आ रहा हूँ। पुलकित, कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं भाभी, वो दरअसल कोई वेट कर रहा है, दोस्त आया हुआ नीचे, तो मैं बस अभी आया। क्यों? भाभी मैं एक बार ही हुआ था ना, फिर आपसे तसल्ली से बैठ के आराम से बात करता हूँ। अरे हाँ पुलकित, मुझे भी ना कुछ काम था, तो तुम एक काम करो, दोस्त के पास बाद में जाना, एक बार मेरे पास आओ। भाभी अच्छा चलो मैं आता हूँ। जी भाभी बताएं। अब पुलकित, मैं ये पूछ रही थी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या? भाभी गर्लफ्रेंड इस उम्र में कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी तो करियर पे ध्यान देना है। ओह, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम बहुत छोटे से बच्चे हो। अरे तुम इस उम्र में गर्लफ्रेंड नहीं पटाओगे तो फिर किस उम्र में पटाओगे? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किस टाइप की गर्लफ्रेंड चाहिए, मैं तुम्हें ढूंढ कर देती हूँ। भाभी देखो, वैसे तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर बात यह है ना कि अभी करियर पे फोकस किया है, अभी पैसा कमाना है, ये घर, ये ऐसा बहुत कुछ बनाना है भाभी। अगर अभी से ये गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में पड़ गया तो फिर कैसे करूंगा मैं ये सब? अरे पुलकित, तुम कैसी बातें करते हो? घर, मकान, प्रॉपर्टी, देखो सबको ना सारी जिंदगी सब कुछ करना होता है, लेकिन तुम्हें पता है गर्लफ्रेंड वाले दिन ना बार बार नहीं आते हैं। और वैसे भी मैंने ना तुम्हें फोन पे बात करते हुए अक्सर सुना है। भाभी आपने मुझे जिससे बात करते हुए सुना है वो मेरा कोई या तो दोस्त यार होगा या किसी काम का फ़ोन होगा। मैं ये गर्लफ्रेंड वगैरह से बात करते हुए कभी नहीं आपने देखा होगा मुझे। अच्छा ठीक है, मुझे पता तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम इतना शर्माओ मत। अच्छा ये तो बता सकते हो कि तुम्हारे को गर्लफ्रेंड किस टाइप की चाहिए? भाभी इसमें टाइप क्या होता है, मतलब जैसी आपको ठीक लगे, मगर अभी क्या करूं मैं गर्लफ्रेंड का? अभी तो कोई मेरा ऐसा मन भी नहीं है। I mean कि तुम्हें गर्लफ्रेंड मेरे जैसी चाहिए, सेक्सी सी, हॉट सी, जिसका फिगर मेरी तरह स्लिम ड्रीम सा हो, राइट? इसी तरीके की चाहिए या फिर मोटी भद्दी भैंस जैसी चाहिए? नहीं भाभी, आप तो सच बताऊं तो आपने मेरे दिल की बात छीन ली। हाँ तो बताओ ना कि कैसे चाहिए। चाहिए तो आपके जैसी। हाँ तो बस मेरे जैसी क्या चाहिए? जब तुम्हारे बगल में ही तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड बैठी हो तो तुम्हें बाहर मुंह मारने की क्या ही जरूरत है? बगल में गर्लफ्रेंड बैठी हो मतलब ये कि तुम बाहर तो कई गर्लफ्रेंड बनाओगे नहीं क्योंकि तुम इतना शर्माते हो। अगर मैं तुम्हें आगे से ऑफर दे ही रही हूँ तो क्यों ना तुम मुझे ही गर्लफ्रेंड बना लो। भाभी ये आप कैसी बात कर रही हैं? आप भाभी हैं मेरी, मैंने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा। नहीं देखा देवर जी तो देख लो ना उस नजर से फिर मुझे। देखो क्या कमी क्या है मेरे अंदर, एकदम स्लिम हूँ, हॉट हूँ, सेक्सी हूँ, बस थोड़ी सी यही तो कमी है कि आपके भैया जी की बीवी हूँ। नहीं भाभी वो बात नहीं है, मगर भैया को भी तो अगर इस बारे में पता लग गया तो मुझे तो घर से बाहर ही निकाल देंगे, और उनके साथ मैं कैसे धोखा कर सकता हूँ? देखो पुलकित, तुम्हारे भैया ना बाहर गए हैं और तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर के अंदर कोई भी नहीं है, तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे भैया जब तक आएंगे जब तक तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर गई होंगी, और ये सारी बातें कौन तुम्हारे भैया को बताएगा? या तुम बताओगे या फिर मैं बताऊंगी, हम दोनों में से कोई नहीं बताएगा उनको। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं बताएगा। मेरे ख्याल से ना मेरे दोस्त का फोन आ रहा है। अरे भाभी पुलकित, ये लो, काट दिया मैंने तुम्हारे दोस्त का फोन। अब करते रहो तुम अरे भाभी अरे भाभी। तुम्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना दोस्त इंपॉर्टेंट है या फिर भाभी। एक तो तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है तुम्हारे को अट्रैक्ट करने के लिए, पर तुम हो कि मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते, तुम्हें दोस्त की पड़ी है। भाभी वो बात नहीं है, मेरे को लगता है कि मेरे को निकलना चाहिए। देखो पुलकित, ये मौका ना हर किसी को बार बार नहीं मिलता, तो जो मैं कह रही हूँ तुम्हारे साथ, जो मैं करना चाहती हूँ ना, प्लीज मुझे रोको मत। भाभी मैं निकलता हूँ, मैं आता हूँ, फिर आपसे आराम से बात करता अरे हूँ। पुलकित मेरी बात, पुलकित शिट यार, इतनी मुश्किल से काबू में किया था और इसको भी अभी भागना था। दोस्त तो आफत हो गई, इसका ना बाहर आना जाना सब जगह मेरे को बंद करवाना पड़ेगा। अब तू आ मेरे पास, फिर देख तू मेरे से खाना नहीं मांगेगा क्या? तेरे को खाना दूंगी मैं बनाकर। जब मैं तेरे को भूखा रखूंगी ना, जब तेरे को कोई खाना देने वाला नहीं होगा, तब तेरे अक्ल में आएगी बात। वैसे भी मेरा पति जब से मुझे शादी करके लेकर आया, एक मिनट मेरे साथ नहीं बैठा। पता नहीं क्या ही है उसको, शादी करके बस इस घर में लाके छोड़ दिया मुझे, नौकरानी समझ रखा है। जब देखो इस घर की साफ सफाई करते रहो। मेरी तो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। कोई बात नहीं, किसी को नहीं पड़ी, लेकिन मुझे तो अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो एक काम करती हूँ, देवर जी का वेट करती हूँ। जैसे ही 10-15 मिनट हो जाएंगे वैसे ही देवर जी आ जाएंगे, फिर देखो मैं उनके लिए क्या कुछ नहीं करती है। इतनी देर हो गई, टीवी देख लिया, फोन यूज कर लिया, खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया,
लेकिन ये पुलकित का बच्चा अभी तक घर के अंदर नहीं आया है। एक काम करती हूँ, इसे ना फ़ोन करती हूँ। नहीं, अगर इसे मैंने फ़ोन किया ना तो ये शायद सोचेगा कि भाभी मुझे फिर से मेरे साथ वैसी हरकतें ना करे, कहीं डर के मारे घर पे आए ना। एक काम करती हूँ, फ़ोन ना करती ही नहीं हूँ उसको, उसका वेट करती हूँ थोड़ी देर, आ जाएगा तो ठीक रहेगा। अरे पुलकित आ गया लगता है। अरे पुलकित आ गए तुम? जी भाभी आ गया। अब बताइए आप क्यों परेशान हो रही थी? ओहो, क्या बात है देवर जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि नीचे जाने के बाद आपने फुल तैयारी करी है। बिल्कुल भाभी, अब क्या करूं? मुझे एक बात बताइए, आपके लिए अपनी जगह ठीक हो कि अगर आप घर में अकेली हो? अरे भाभी फ़ोन को छोड़ो ना, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप फ़ोन चला रहे हो, मेरी बारी में तो आपने फ़ोन छीन लिया था। मैं देवर जी फ़ोन नहीं चला रही थी, मैं तो बस एक सेल्फी का मूड बना रही थी। अभी बहुत सारी सेल्फी खींचे गए। वैसे भी अभी मैं जब सोच रहा था कि यार गर्लफ्रेंड मेरी है नहीं और भाभी जैसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए, भैया घर पे होते नहीं, तो क्यों ना भाभी को ही गर्लफ्रेंड बना लिया जाए। थैंक यू सो मच देवर जी कि आपने मेरी बात को इतनी जल्दी समझ लिया। वैसे भी ना मुझे ये घर काटने के लिए तोड़ रहा था, और अब ये काटना पीटना खत्म करके हम अपनी जिंदगी की ना एक नई शुरुआत करते हैं। बिल्कुल भाभी, अब मुझे भी एक साथी मिल गया और आपको भी। अच्छा भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ देवर जी बोलो ना। देखो, आज तक ना घर वालों के डर की वजह से या आपके भी डर की वजह से मैंने ना कभी आपको उस नज़र से देखा नहीं कि मैं आपके लिए कोई ऐसा ख्याल ला पाऊँ अपने मन में। तो अगर आप बुरा ना माने तो आप एक बार मुझे खड़े होकर दिखा सकते हैं ताकि मैं आपको ढंग से देख पाऊँ और अपने अंदर थोड़े से ख्याल पैदा कर पाऊँ। हाँ देवर जी, आपने जो बोला है मैं 1 सेकंड में करके दिखाती हूँ ना, आप देख लेना मुझे। बिल्कुल। ये लो, देखो मुझे, हूँ ना बिल्कुल परफेक्ट तुम्हारे लिए। बिल्कुल वैसी जैसी मुझे बिल्कुल चाहिए थी। हाँ। अच्छा भाभी, मैं ना अभी नीचे गया था तो अब मैं अगर तैयारी कर कर आया तो मैंने सोचा आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट ले आऊं। रियली? ओह माय गॉड, लाओ दो जल्दी। अच्छा भाभी, वो गिफ्ट फिर आप आंखें बंद करोगे या खुली रखोगे? मैं आंखें खोल के लूंगी, फटाफट दो तुम। सोच लो, आपको बहुत तेज झटका लगने वाला है। अरे ऐसे झटके तो मुझे बहुत पसंद है, तुम दो बस। अच्छा तो लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? शुक्र करो अभी सिर्फ थप्पड़ मारा है और ये बात यहीं पर है। अगर ज्यादा चू चपड़ करी ना तो ये बात सबको बता दूंगा। अरे मेरे भाई ने तुम्हारे से इतना प्यार किया, तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाया इस दिन के लिए ताकि तुम उसके साथ उसके पीठ पीछे ये सब करो। अब सॉरी देवर जी, मैं ना थोड़ा सा बहक गई थी। अरे देखो ना, इसमें गलती मेरे अकेले की थोड़ी ना है, तुम्हारे भैया की भी तो है। जब से वो मुझे शादी करके लेकर आए, अपने बिजनेस के सिलसिले से बाहर ही रहते हैं। अरे मेरी भी तो कुछ नीड्स है, मेरी पर्सनल नीड्स कौन पूरी करेगा? भाभी मैं आपकी सारी बात समझता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने भैया के साथ रिश्ते की गद्दारी कर कर किसी और के साथ रिश्ता बनाने लग जाओ। अरे वो ये सब कर रहे हैं, वो बाहर का बिजनेस संभालते हैं, मैं इंडिया का संभालता हूँ। किस लिए? आप सबके लिए ना। और आप ही अगर घर में ऐसे काम करेंगी तो हम किसको जाकर बोलेंगे? हाँ देवर जी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज ना जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। प्लीज़ देवर जी, ये बात ना किसी को मत बताना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, प्लीज़। देखो भाभी, अभी तो ये बात मैं ख़त्म कर दूंगा, मगर आगे से अगर आपने मेरे साथ या किसी के भी साथ घर में ऐसा कुछ करने की सोची तो एक बात याद रखना, मेरे घर वाले तो आपको निकाल ही देंगे और आपके घर में जब पता लगेगा तो आपके घर वाले भी आपको रखेंगे नहीं। अब भाभी, आपकी भलाई इसी में है कि आप इसको एक बार ठंडे दिमाग से सोचो और अपनी गलती का एहसास करो। देवर जी, देवर जी, हे भगवान, ये सब मैंने क्या कर दिया? अपने देवर के ऊपर डोरे डालने चली थी। प्लीज़ भगवान मुझे माफ़ करना, आगे से ऐसी दोबारा गलती कभी नहीं करूँगी। अगर इसने मेरे पति को बता दिया तो मेरा तो अभी बैठे बैठे डिवोर्स हो जाएगा यहाँ पे। प्लीज़ भगवान जी, मेरा घर टूटने से आप बचा लेना।